पहलगांव कश्मीर, जहां पे आतंकवादियों ने लोगों को आइडेंटिटी यानी कि पहचान पूछ के मारे। पर क्यों जरूरी था ये पहचान को पूछना, धर्म को समझने की, जानने की कोशिश करना? वास्तविकता में इस तरह के पैरानॉइड क्लीनिंग प्रोसेस को साइकोलॉजी में रेडिकलाइजेशन डिसऑर्डर्स कहा गया है। रेडिकलाइजेशन डिसऑर्डर यानी कट्टरपंथी का एक रोग, जहां पे लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं किस कदर ऑर्थोडॉक्स कट्टर बन गया हूं। इसीलिए उस आतंकवाद चलाने वाले गिरोह को ये पता रहता है कि किस तरह से एक युवा की मनस्थिति को ब्रेन वॉश किया जाए और उसे बताए कि तुम्हारे धर्म खतरे में है, तुम खतरे में हो, इसलिए लोगों को मारो, ये तुम्हारा धर्म है। इस तरह की हैवानियत दर्शाने वाले स्टेज मैनिपुलेशंस क्वालिटी और आतंकवाद के गिरोह चलाने वाले शैतानों को ये पता रहता है, इसलिए वो ऐसे चीजों को वेपन्स की तरह यूज करता है। तभी जाके पहलगांव में इस तरह के शब्द को अपनाए गए और आइडेंटिटी को एक टिगर की तरह, पब्लिसिटी के स्टंट की भांति लोगों को डर की भांति पहुंचाए गए। इसलिए आज ये वीडियो आपके समक्ष में दार्जिलिंग वर्सेस गोरखालैंड के चौथे अध्याय में लेके प्रस्तुत हुआ हूं। और क्यों दार्जिलिंग वर्सेस गोरखालैंड में इस पहलगांव के टेररिज्म को लाना अनिवार्य था, यही समझना है इस वीडियो में। और खासकर ऐसे रेडिकलाइजेशंस वाले विरोध डिसऑर्डर्स यानी कि कट्टरपंथी के मनस्थिति बीमारी भारत के कई राज्य के युवाओं के मनस्थिति पे चल रहे हैं, खासकर दार्जिलिंग के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग आतंकवाद की तरफ रुख बढ़ रहे हैं, आतंकवादी बनना चाहते हैं या बनेंगे, ऐसा गलती कभी ना सोचे। मेरे शब्द में एक त्रुटि ना ढूंढे, क्योंकि दार्जिलिंग जहां लोग अपने आप को भारत के सर्वश्रेष्ठ भारतीयों में से एक मानते हैं, गोरखा रेजिमेंट जो दार्जिलिंग के ताज है, यूं कहूं तो संपूर्ण भारत के ताज है, क्योंकि वहां के दार्जिलिंग वासियों के झेन पे, मनस्थिति पे, डीएनए पे और खून पे देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और उसी के कारण वहां आज टेररिज्म ना है, ना होंगे, यहां तक कि वहां क्राइम परसेंटेज भी 0 से नीचे है। और दूसरे संदर्भ में देखा जाए तो वहां के लोगों की मनस्थिति कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि इस तरह के विरोध में करूं। तभी तो आइडेंटिटी क्राइसिस के होने के बावजूद भी, यानी कि गोरखालैंड अभी तक वहां पे हुआ नहीं, उसके बावजूद भी लोग हथियार नहीं बल्कि एक आंदोलन को अपनाते हैं। वहां पे एक बैटल्स नहीं, एक युद्ध नहीं, आतंकवाद नहीं, बल्कि सच्चाई, संवैधानिकता और शिष्टाचार को मांगते हैं, पूछते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, भारत सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हमारे अस्तित्व भी खतरे में है पर हम गलत नहीं हैं। इसलिए ऐसे मनस्थिति के लेवल को समझने के लिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन बदल सकता है और कौन आज तक नहीं बदला है, और दार्जिलिंग की जो आवाज जो गोरखालैंड की तरफ रुख भर रहे हैं, किस भांति ये थोड़ा सा विद्रोह बन सकता है, पर उसके बावजूद भी वो कभी आतंकवाद जैसे पागलपंथी पे नहीं उतरेंगे। पर फिर भी किसी कारणवश ये आवाज, ये पहचान और ये धर्म युद्ध और ये आइडेंटिटी क्राइसिस का मुद्दा आने वाले दिनों पे एक बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए इसे रोकने के लिए लोगों को पॉजिटिव माध्यम से, साइकोलॉजिकल अवेयरनेस के आधार पे समझाने के लिए, संवैधानिक रूप से बदलाने के लिए, ताकि पहलगांव जैसे परिस्थिति दार्जिलिंग पे ना हो, जाने अनजाने पे। ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही है। खैर, कहने का सबसे बड़ा उदाहरण या फिर उद्देश्य बस इतना ही है कि जब इंसान के मनस्थिति पे, कभी कभी इंसान की मनस्थिति पे एक कट्टरपंथी रेडिकलाइजेशंस इतना फैल जाता है कि लोग समझ ही ना पाए, उससे आगे सोच ही ना पाए, तो उसे एक टिगर की तरह यूज करने वाले शैतान यानी कि आतंकवाद फैलाने वाले मूर्ख ये जानते हैं कि अब ये युवाओं को हम यूज कर सकते हैं, इसे विद्रोह की तरफ ले जा सकते हैं। तो कदाचित यदि इतना बड़ा अंजाम दिया जा सकता है तो इसी डिसऑर्डर्स पैटर्न को यूज करके दार्जिलिंग के युवाओं के मनस्थिति भी भ्रमित किया जा सकता है। और मैं जानता हूं जितना भी भ्रमित कर दो, दार्जिलिंग के वासी कभी भी ऐसे फालतू के पागलपंथी टेररिज्म जैसे
पथ को नहीं अपनाएंगे पर कदाचित विद्रोह तो कर सकते हैं, या फिर हो सकता है उनके अपने अंदर में चलती हुई विरोध भावनाएं जो गोरखालैंड ना होने की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, वो इस तरह की युद्ध कर बैठे। युद्ध मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत मारपीट या किसी से झगड़ा। पर मैं जानता हूं कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। जो हुए थे वो भी संवैधानिक रूप से समझा दिए गए। और दूसरी चीज, जाने अनजाने पे जो लोग वहां पे आंदोलन करते हैं, इसका मतलब ये है आंदोलन के तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हथियार नहीं लेंगे, नहीं उठाएंगे। और यदि मांग कर रहे हैं, थोड़ा आवाज ऊंचा कर रहे हैं, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दुकानों को बंद कर रहे हैं या थोड़ा बहुत नोक-झोंक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं। उसके बावजूद भी हम शिष्टाचार को अपनाएंगे। विद्रोह को नहीं, बल्कि विद्रोही से नहीं, बल्कि अपनापन से, भाईचारा से इसे मांगेंगे, निपटाने की प्रयास करेंगे। और हमें पता है कि भारत सरकार बहुत जल्द गोरखालैंड जैसे राज्य की उत्पत्ति भी करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस की मनस्थिति दुनिया पे चल रहा है। और इसी आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे मेंटालिटी दुनिया पे जाने अनजाने पे अलग अलग रूपों से चल रहे हैं, जहां कभी लोग इग्नोर्ड हो जाते हैं, कभी थोड़ा सा उन्हें समझने में कमियों की वजह से, या कभी कभी नादानी में, या कभी कभी जोर जबरदस्ती से। और खासकर दार्जिलिंग पे ये डायरेक्टली प्रस्तुत हो रहे हैं, क्योंकि आज तक दार्जिलिंग गोरखालैंड नहीं बना है। और इसी वजह से जाने अनजाने पे वहां के मनस्थिति पे इस तरह के डिसऑर्डर्स यानी कि रेडिकलाइजेशंस के कॉग्निटिव कंडीशंस थोड़ा बहुत चलते हैं। इसलिए वहां के लोग आंदोलन करते हैं और कभी कभी थोड़ा सा नोक-झोंक हो जाते हैं। कहने का पूरा तात्पर्य और मतलब बस इतना ही है कि मैं अपने शब्दों से घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जंजाल बनाने की, एक पॉलिटिकल माहौल, एक षड्यंत्र को अंजाम देने की प्रयास नहीं कर रहा हूं। एज अ राइटर्स, एज अ साइकोलॉजी को डीप समझने के बाद मैं एक ही चीज समझता हूं कि कनेक्शन साइकोलॉजी का सबसे होता है। और साइकोलॉजी हमें यह बताता है कि उस ट्रिगर, जैसे कि पहलगांव में टेररिज्म होने वाले हरकतें, जहां आइडेंटिटी क्राइसिस और धर्म को वेपन्स बनाए गए, तो इस तरह के वेपन्स बनाने वाले कंडीशंस दार्जिलिंग पे भी आने वाले दिनों पे हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी भाषाओं के कहीं षड्यंत्र चल रहे हैं, या फिर उन्हें पीछे करने वाले एक राजनीतिक तत्व, जहां मिसगाइड लेवल पे जनसाधारण को किसी कारणवश कदाचित ऊपर वाले घुमा देते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए तो दार्जिलिंग गोरखालैंड नहीं बन रहा है। और क्यों नहीं बन रहा है? यही है साइकोलॉजी का कंडीशंस, यानी कि रेडिकलाइजेशन डिसऑर्डर्स का थोड़ा सा जन्म लेना और इस जन्म को सही ढंग से प्रस्तुत ना कर पाना, यानी कि एक विद्रोह। ये रेडिकलाइजेशन डिसऑर्डर्स क्या है? ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस ही तो है। और एक आइडेंटिटी क्राइसिस धर्म के साथ जब जोड़ दिया जाओ तो विद्रोह करता है। यानी कि दार्जिलिंग पे लोगों की मनस्थिति पे जो चल रहे मंथन है, जिसे लोग दबा देते हैं, पर ये दबाए हुए स्वरूप, दबाए हुए साइकोलॉजिकल लेवल कभी कभी विद्रोह का दूसरा कंडीशंस बन सकता है। इसलिए साइकोलॉजी के माध्यम से समझा रहा हूं, बता रहा हूं और एक मांग प्रस्तुत कर रहा हूं कि किसी लोगों को इतना मजबूर कर देना उसके अपने हक के लिए, जहां लोग मजबूरी में विद्रोह करें, ऐसे कंडीशंस उत्पन्न हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि पहलगांव में किए गए टेररिज्म का एक कुकर्म जो उन्होंने किए हैं, उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा खुद का बस चलता तो मैं अपने हिसाब से उन्हें सजा देता, लेकिन भारत संविधान मुझे इजाजत नहीं देता। और संविधान को इज्जत करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए, मुझे ये पता है कि जो वो फैसला लेंगे वो बहुत सराहनीय होगा। उन आतंकवादियों को, ऐसे शैतानों को छोड़ना नहीं है, पर उन शैतानों की मनस्थिति को ट्रिगर करने वाले साइकोलॉजी जो जाने अनजाने पे दूसरे रूप पे दूसरे राज्यों के युवाओं के मनस्थिति पे चल रहे, उन्हें ठहराव देना भी हमारा ही कर्तव्य है, हमारा ही एक उद्देश्य मार्ग है। इसलिए दार्जिलिंग वर्सेस गोरखालैंड के सफर में इस पहलगांव के टेररिज्म वाले क्वालिटी जो वहां के टेररिज्म में थे, वहां के वातावरण में अभी जूझ रहे, और वो कहां से आए, क्यों आए,
कौन सा कंडीशन में साइकोलॉजिकल आधार से ये समझाना जरूरी था। इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ यदि मेरे शब्द में थोड़ा सा कटास हो या आपको थोड़ा सा विद्रोह जैसा लगे। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक एजुकेटेड या एक देशभक्त के भांति एक साइकोलॉजिस्ट के आधार पे थोड़ा सा डीप थिंकर हूँ। क्वांटम फिजिक्स जैसे किताबों को लिखने और समझने के बाद थोड़ा सा चीजों को एटलीस्ट मैं समझ सकता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। इसी आधार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मकसद बस इतना ही है कि इस तरह के रेडिकलाइजेशंस, डिसऑर्डर्स किसी के मन में ना आए, और वो आ भी जाए तब एक दूसरे ढंग से विद्रोह ना बने। इसलिए दार्जिलिंग का गोरखालैंड बनना भी अनिवार्य है किसी एंगल पे, यदि आप समझ पाए तो। और अंत में तहे दिल से मैं प्रार्थनाएं करता हूं पहलगांव में हुए उन तमाम घरों को मैं ऊपर वाले से या सरकार से निवेदन करता हूं कि उन्हें उनका हक और मन पे उठे क्रांति का एक शांति बहुत जल्द प्रस्तुत हो। सोचेगा जरूर। धन्यवाद।